Very warm welcome to all the viewer on an era of education. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you a very wonderful topic that is reformalism, anti-reformalism, Brahmo Samaj, Pratna Samaj, Satya Sodhak Samaj, Young Bengal Movement, Arya Samaj, Theosophical Society, Ramakrishnan Mission, movement among the Muslim, and at the end conclusion. Further not delaying your time, I would like to start my topic that is introduction. ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्मलिज्म पे बात किए जा रहे थे। बहुत सारे जो सोशल इल ट्रीटमेंट प्रैक्टिस इंडिया में परफॉर्म हो रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे कि कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचबिलिटी, ये सब जितने भी इल ट्रीटमेंट प्रैक्टिस हो रहे थे सोसाइटी में उसको ख़त्म करना था। तो इसके साथ साथ 19th सेंचुरी में इंडिया में साइंस, आर्ट, नॉलेज, फिलोसफिकल, रिलीजियस थिंक को भी बढ़ावा मिल रहा था। रिफॉर्मलिज्म ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप का चेंज। तो उन लोग विंडो मैरिज को प्रमोट करना चाह रहे थे, वुमेन एजुकेशन को उन लोग बढ़ावा देना चाह रहे थे। फिर जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, अनटचबिलिटी, सती प्रथा, ये सब प्रैक्टिस हो रही थी उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। उन लोग का जो आइडियोलॉजी बेस था वो था लिबरल आइडियोलॉजी पे। फिर अब दिमाग में ये भी आएगा क्वेश्चन कि चेंज कैसे आएगा। तो उन लोग का मानना था कि सोसाइटी में चेंज तभी आएगा जब तक हम लोग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, खास करके फीमेल एजुकेशन को जब तक हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तब तक चेंज नहीं आने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम का फेमस कोटेशन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। रिफॉर्मलिज्म इसमें ऐसे लोग आते थे जो लोग कंजर्वेटिव माइंड की थिंकिंग थी, जिनकी थिंकिंग मतलब लिबरल आइडियोलॉजी से अलग थी। दे फोकस ऑन द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, एफर्ट टू ब्रिंग बैक द पास्ट ग्लोरी। मीन्स एंशियंट इंडिया पे उन लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ब्रह्मो समाज इसका जो फाउंडर है वो राजा राम मोहन रॉय है। ये जो सोसाइटी बना था वो 1828 में बना था। ये एक पहला समाज था जो रिलीजियस रिफॉर्म पे बात कर रहा था। इसके सपोर्टर में बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये जो समाज था वो कुछ मतलब जो सोसाइटी में प्रैक्टिस थे उसके अगेंस्ट थे, जैसे में सती प्रथा के खिलाफ था, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था ये। इसका जो ऑब्जेक्टिव या फिर जो मेन एम था इस सोसाइटी का ये था, वो रेशनलिज्म और फिलोसफी ऑफ वेदा पे बिलीव करता था। और इंडिया में वो नेशनलिज्म फीलिंग को प्रमोट कर रहा था। वो इक्वलिटी और डिग्निफाइड लाइफ को बढ़ावा देना चाह रहा था। प्रार्थना समाज इसका फाउंडर जो था वो आत्मा राम पंडुरंग स्टैब्लिश हुआ था 1867 में। जो पहली बार इस समाज का स्थापना हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। इसके सपोर्टर जो थे वो एम जी रानाडे, आर जे भंडारकर। ये समाज जो थे वो कैंपेन कर रहा था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और फिर विंडो मैरिज को वो प्रमोट कर रहा था। राणा डे जो है इसके सपोर्टर माने जाते हैं। वो रीमैरिज एसोसिएशन भी खोले थे और उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी फॉर्म किया था, और उन्हें कंसीडर किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी। इस समाज का जो मेन एम था वो हिंदू में रिफॉर्म लाना। फिर वो वर्शिप ऑफ वन गॉड पे बिलीव करते थे। फिर वो इंस्पायर हुए थे ये समाज ब्रह्मो समाज से। फिर जो ब्राह्मण का डोमिनेंस था उस समय उसको ख़त्म करना चाह रहे थे और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे थे। इसके बाद है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का जो फाउंडर है वो ज्योतिराव फूले। इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। ये भी इसका जो सेटअप हुआ था फर्स्ट टाइम वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। ये जो कैंपेन कर रहे थे वो आइडेंटिटी, कास्ट सिस्टम ये सब था उसके खिलाफ थे। फिर वो अपर कास्ट डोमिनेशन जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये उन लोग का उस समय दबदबा ज़्यादा था तो उसके अगेंस्ट वो लोग थे। फिर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी उसके भी खिलाफ थे ये। इनका जो मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव था वो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना था। इनका एक स्लोगन था, इस समाज का जो स्लोगन था वो था गो बैक टू यंग बंगाल मूवमेंट। इसका जो फाउंडर था इस मूवमेंट का वो हेनरी लुइस को कंसीडर किया जाता था। ये स्टैब्लिश हुआ था 1820 में। ये फर्स्ट टाइम जो ये मूवमेंट लीड किया गया था वो कलकत्ता में लीड किया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो रेडिकल थिंकिंग, फिर वो अपोज कर रहे थे जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिस हिंदुज़म में हो रहा था उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। फिर इनका एक कॉन्सेप्ट था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। और बहुत सारे हिंदू कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, जो कि एक मेजर इवेंट कंसीडर किया जाता है बंगाल में। ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच मूवमेंट था उससे इंस्पायर हुए थे वो लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज का जो फाउंडर कंसीडर किया जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये समाज जो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, फर्स्ट टाइम हुआ था बॉम्बे में। ये जो एनिमल सेक्रीफाइस और प्रिस्टहुड, फिर चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, और फिर जो भगवान का पूजा पाठ, ये सब के विरोध थे ये समाज। इसका जो मेन एम और ऑब्जेक्टिव जो था वो था स्ट्रेंथ हिंदुज़म, वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट कर रहे थे। फिर इसका भी कॉन्सेप्ट था कि वेदा की तरफ हम लोग को मुड़ना चाहिए।
इस समाज का जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो था लव, जस्टिस, ट्रूथ, वेलफेयर ऑफ ऑल। फिर इन लोग मानते थे कि जो गॉड है वो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ट्रू नॉलेज कंसीडर किया जाता है वो गॉड को ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका जो फाउंडर थे वो थे मैडम वाल्टे स्काई। स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। प्लेस जो था वो न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी का स्टैब्लिश हुआ था। एनी बेसेंट भी कंसीडर किए जाते हैं इस सोसाइटी से एसोसिएटेड थे वो। थियो मीन्स होता है गॉड और सोफिया मीन्स होता है विजडम। इसका ओवरऑल मीनिंग देखें तो नॉलेज ऑफ गॉड माना जाता है। इस सोसाइटी का जो मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव था वो एंशियंट हिंदू या फिर एंशियंट हिंदू कल्चर या ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे थे और उसके बारे में जानना था, उसके बारे में लोगों को बताना था कि हिंदुज़म कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर वो बुद्धिज़्म धर्म को भी प्रमोट कर रहे थे। फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, वो सबको भी ये सोसाइटी प्रमोट कर रहा था। ये एक पहला सोसाइटी था जो नॉन इंडियन द्वारा रन किया जा रहा था। फिर रिस्पेक्ट करते थे उपनिषद और वेदास। रामाकृष्णन मिशन, इसका फाउंडर स्वामी विवेकानंद। स्टैब्लिश हुआ था 1897 में, फर्स्ट टाइम बंगाल रिवर हुगली के साइड। फिर इसका जो थीम था वो सर्व ह्यूमनिटी सर्व गॉड को। ऐसा माना जाता है ये मिशन का नाम जो रामाकृष्णन रखा गया था वो था स्वामी विवेकानंद जी का जो गुरु का नाम था उनका नाम था रामाकृष्णन। तो वो अपने गुरु के एक आइडल के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के नाम पे एक मिशन चलाए थे। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो स्पिरिचुअल धर्म को प्रमोट करना था। फिर यूनिवर्सलिज्म को भी प्रमोट कर रहे थे। फिर उनका था कि वेदांता जो थ्योरी है उनको समझो, उसको जानो वो क्या है, उसको फॉलो भी करो। ये मानते थे कि लोगों को मदद करना, लोगों में प्यार बांटना वो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट कंसीडर करते थे। मुस्लिम रिफॉर्म का बात करें तो मुस्लिम सोसाइटी में अभी तक कोई रिफॉर्म या फिर कोई सोसाइटी नहीं फाउंड किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उन लोग भी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज से इंस्पायर हुए थे। तो एक मूवमेंट लीड किया गया था मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा जो था अलीगढ़ मूवमेंट। उसका जो फाउंडर था या फिर लीडर जो था इस मूवमेंट का वो थे सर सईद अहमद खान। स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। अलीगढ़ नॉर्थ इंडिया साइड जो है वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मूवमेंट लीड किया गया था। ये जो मुस्लिम में पर्दा प्रैक्टिस और फिर ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट ये सब जो था उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। फिर उन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव या थीम था वो था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को मुस्लिम में भी लाना और फीमेल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना। इसके बाद उन्होंने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला था वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे। ओवरऑल अगर इस कंक्लूजन देखा जाए तो ये था आइडिया ऑफ वन गॉड को प्रमोट करता था। फिर अटैक ऑन ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट जो था उस पे उन लोग अटैक किए थे। ये सारे जितने भी मूवमेंट या फिर सोसाइटी थे इम्प्रूव जो कर रहे थे वो गर्ल्स का स्टेटस या फिर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। नेशनलिज्म फीलिंग को प्रमोट कर रहे थे। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिलायंस जैसा कॉन्सेप्ट को उन लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।